नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन सब प्रश्नों का अवलोकन करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आज हमने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आज हमने ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी हो, टेट हो, एस टेट हो, सी टेट हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, एसबीआई हो, एपीओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, लेखपाल हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी में इन प्रश्नों को दोहराया गया है और आगामी विभिन्न परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पुनः आने की संभावना है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ही वह शासक था जिसने स्वतः सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इसी प्रकार अजातशत्रु की भी हत्या हुई थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मिथिला। मिथिला जो कि जनक की नगरी थी, इसी नगर में हमारे विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का भी घर था। प्रश्न 3, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। प्रश्न 4, सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो यहाँ दिए गए नदियों में से ऑप्शन बी सही है, झेलम के। झेलम के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने अपना पड़ाव डाला था। प्रश्न 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 6, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न 7, सुलेखन क्या होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, सुंदर हस्तलेख। सुंदर हस्तलेख को सुलेखन कहा जाता है। प्रश्न 8, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो यहाँ दी गई भाषाओं में से ऑप्शन ए सही है, संस्कृत। संस्कृत प्राचीन काल में
स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी। प्रश्न 9, हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, इतिहास का जनक। हेरोडोटस इतिहास का जनक था। प्रश्न 10, महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप आने वाले किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जंभिक ग्राम के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 11, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थकर के समकालीन थे? तो यहाँ दिए गए तीर्थकरों में से ऑप्शन सी सही है, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी के समकालीन वासुदेव कृष्ण थे। प्रश्न 12, जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक आचरण और डी सम्यक कर्म। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी सही है, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म त्रिरत्न में शामिल नहीं था। शेष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्न के कर्म फल कहे जाते थे। प्रश्न 13, जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षट दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सांख्य। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षट दर्शन सांख्य के करीब माने जाते हैं। प्रश्न 14, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भद्रभाव। भद्र बाहु के कहने पर या उसका अनुयायी वह बनने के लिए इच्छुक हुआ। प्रश्न 15, जैन साहित्य 6ठी शताब्दी में अंतिम रूप से कहां संकलित किए गए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, वल्लभी। जैन साहित्य 6ठी शताब्दी में अंतिम रूप से वल्लभी में संकलित हुए थे। प्रश्न 16, किस जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जैन परिषद में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। प्रश्न 17, दिलवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है, इस जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, चालुक्य। दिलवाड़ा राजस्थान स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक ने करवाया था। प्रश्न 18, मृगदाव बुद्ध के किस कार्य के लिए चर्चित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्रथम उपदेश के लिए। प्रश्न 19, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शाक्य। बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। प्रश्न 20, बुद्ध के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में से कौन वैशाख पूर्णिमा को नहीं घटी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, गृह त्याग। गृह त्याग एक ऐसी घटना थी जो वैशाख पूर्णिमा को नहीं घटी। शेष
जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई घटना थी। प्रश्न 21, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है। जिसे बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त हो चुका हो उसे बुद्ध कहा गया। प्रश्न 22, निम्नलिखित में किसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्तूप। स्तूप को बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और इन्हीं स्तूपों में बुद्ध से संबंधित विभिन्न शरीर की वस्तुओं, अंगों को धरोहर के रूप में रखा गया है। प्रश्न 23, पाली साहित्य में महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सी घटना अमावस्या को हुई? तो यहाँ दी गई घटनाओं में से ऑप्शन बी सही है, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध की महाभिनिष्क्रमण घटना अमावस्या के दिन हुई थी। प्रश्न 24, द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सबा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सबा कामी था। प्रश्न 25, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, सुभच्छ। सुभच्छ वह अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था। प्रश्न 26, निम्नलिखित संप्रदायों में कौन सा मनुष्य को भाग्य के अधीन मानता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, आजीवक। आजीवक ऐसा संप्रदाय है जो मनुष्य को भाग्य के अधीन मानता है और यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति को भाग्य से अधिक नहीं प्राप्त हो सकता। प्रश्न 27, निगंठ नादपुत्र किसे कहा गया है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, महावीर को। महावीर स्वामी को निगंठ नादपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 28, निम्नलिखित तीर्थंकरों में किसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ तीर्थंकर ऐसे थे जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित मानी जाती है। प्रश्न 29, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान समय में स्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार वर्तमान में कुंडग्राम नामक गांव के अंतर्गत आता था। महावीर स्वामी का यह जन्म स्थल था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, जैन धर्म में शनिवार कहाँ गया? तो शनिवार किसे कहा गया? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुकने को। अर्थात जब कर्मों का प्रवाह हम जीव की ओर रोक देते हैं, किसी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहते, कर्म से शून्य हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया शनिवार कहलाती है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित
निःशुल्क वीडियो आपको प्राप्त होती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहे। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? और प्रश्न 2, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप इनको अच्छे से देखकर इनके उत्तर जरूर दें और नियमित आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि सफलता मेहनत के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। मैं शीघ्र ही आप सबके लिए इसका दूसरा भाग प्रसारित करूंगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करिए और आप निश्चित रूप से अपने प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।